प्राचीन भारत के अनेक जनपदों में एक महाजनपद था मगध। मगध, जहाँ सीता को ढूंढने सुग्रीव ने वानर भेजे थे, वही मगध जिस पर पांडवों के पिता पांडु ने आक्रमण कर अभिमन्यु युग की हत्या की थी। भारतवर्ष के इतिहास में मगध अब और प्रकाश में आया जब महाभारत के काल में बृहद्रथ का वीर पराक्रमी पुत्र जरासंध मगध की राजधानी गृहव्रज के आसन पर आरूढ़ हुआ। यही जरासंध गृहव्रज में भीम के हाथों वीरगति को प्राप्त हुआ। जरासंध की भावी पीढ़ियों ने मगध पर शताब्दियों तक राज्य किया। जरासंध के इतिहास के अंतिम शासक निपुंजय की हत्या उनके ही मंत्री शुनिक ने की। वह शुनिक का पुत्र प्रद्योत मगध के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। प्रद्योत वंश के 5 शासकों के 138 वर्ष के पश्चात ईसा से 642 वर्ष पूर्व शिशुनाम मगध के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। मगध के राजनीतिक उत्थान व परिवर्तन की शुरुआत तब हुई जब ईसा से 428 वर्ष पूर्व बिंबिसार ने मगध की सत्ता के सूत्र अपने हाथों में लिए। अंग प्रदेश की विजय के साथ जिस साम्राज्य विस्तार की नींव बिंबिसार ने डाली थी, उसका सफलतापूर्वक निर्वाह अजातशत्रु ने किया। एक ओर मगध राजनीतिक उत्कर्ष कर रहा था, तो दूसरी ओर भारत के जनमानस में एक नवीन आध्यात्मिक चेतना अनुप्राणित हो रही थी। धार्मिक जड़ता व रूढ़ियों से ग्रसित भारतीय समाज में श्रेष्ठ जीवन मूल्यों का पुनः सिंचन हो रहा था। इस नव जागरण का संदेश लाए थे भगवान महावीर और तथागत बुद्ध। राज संघर्षों के कारण रक्त से लाल होती भूमि में ही अहिंसा, प्रेम व सद्भावना के अंकुर फूटे और मगध ही परिवर्तनों की ओर और महावीर व बुद्ध की कर्मभूमि बनी। सत्य का अनाद प्रवाह अनंत की ओर बढ़ रहा था। बढ़ रहे थे महावीर और बुद्ध, और भारतीय इतिहास एक और भावी वैभवशाली नगर के जन्म देख रहा था। अजातशत्रु ने विंध्यों से युद्ध करने के लिए पाटलिग्राम में अपने मंत्री वर्षाकार व सुनीत के द्वारा दुर्ग की स्थापना करवाई। उस दिन प्रातः भगवान बुद्ध ने वर्षाकार व सुनीत को देखकर अपने शिष्य आनंद से पूछा, आनंद, वे कौन हैं? आनंद ने उत्तर दिया, प्रभु, वे महाराज अजातशत्रु के मंत्री वर्षाकार व सुनीत हैं, जो विंध्यों से संघर्ष करने के लिए दुर्ग की नींव डाल रहे हैं। तब भगवान बुद्ध ने कहा था, शीघ्र यहाँ एक वैभवशाली नगर बनेगा, परंतु उसमें अग्नि, जल और गृह कला से भय रहेगा। तथागत की भविष्यवाणी सच हुई। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने गंगा व छोड़ के तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की, और वास्तुकला में पारंगत पंडित महागोविंद द्वारा निर्मित मगध की राजधानी राजगृह को त्याग कर पाटलिपुत्र को मगध की नई राजधानी बनाया। इस पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर आरूढ़ हो नंद वंश के प्रथम शासक महापद्मनंद ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, और मगध के साम्राज्य की वह धाती अंतिम नंद घनानंद के हाथों उत्तराधिकार के रूप में आई। और इतिहास देख रहा था कि जल्द ही उदय होगा एक महामानव का, जो मगध की सत्ता को पापाचारी घनानंद के हाथों से मुक्त कराकर एक नए साम्राज्य की नींव रखेगा और करेगा अखंड भारत का निर्माण। दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।